डर के साए से निकलकर क्या माफिया फिर मध्य प्रदेश में सक्रिय हो रहा है? मुरैना में हुई घटना की जानकारी आग की तरह पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुकी है। इस घटना के बाद पुलिस से ज्यादा क्या सियासत एक्टिव नजर आ रही है? कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट के बाद और भी एक नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई। जी हां, एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग हुई। क्या इससे अतिक्रमणकारी माफियाओं के पैर टूट जाएंगे? उनके मन में कानून का खौफ बढ़ेगा? और क्या मौजूदा वक्त पे माफिया को सियासतदानों का संरक्षण मिल रहा है? करेंगे इस मुद्दे पे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। माफिया का शोर एमपी में फिर सुनाई देने लगा है, सड़क पर भी और सियासी गलियारों में भी। सबसे पहले देखिए दिल दहला देने वाली ये दो तस्वीरें। रेत माफियाओं की दबंगई और खुलेआम गुंडाई की सबूत हैं ये दो तस्वीरें। मुरैना में तो इंतहा हो गई जब वन विभाग की टीम पर करीब 100 लोगों ने धावा बोल दिया। वन विभाग के कब्जे से जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दबंग फरार भी हो गए। कार्रवाई के नाम पर 5 नामजद और 50 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। जांच जारी है। 8 जून को हुई घटना तो किसी फिल्मी सीन जैसी थी। माफियाओं ने ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से खुलेआम सड़क पर दौड़ाया और ट्रॉली को लिफ्ट कर सड़क पर ही पत्थर गिरा दिए। माफियाओं ने कानून को चुनौती दी। इधर कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने अतिक्रमण माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ट्वीट कर अपनी ही पार्टी के नेताओं का कनेक्शन माफिया से जोड़ दिया। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया, भू माफिया के विरुद्ध कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। लॉकडाउन भी धीरे धीरे खुल रहा है। प्राथमिकता पर उनका अतिक्रमण हटाना चाहिए। जो हमारी और हमारी पार्टी की आड़ में अतिक्रमण करके बैठे हैं, गुना जिले से शुरू हो तो और भी उचित होगा। इसके बाद माफिया की सक्रियता और संरक्षण पर प्रदेश में बहस छिड़ गई। ट्वीट के बहाने बीजेपी को मौका मिल गया कांग्रेस पर उंगली उठाने का। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, अतिक्रमण माफिया को संरक्षण देने वाली खुद कांग्रेस है। वहीं कांग्रेस के विधायक ने पलटवार करते हुए कहा, माफिया किसी पार्टी का नहीं होता, सरकार विधायक की मांग पर एक्शन ले। आज ट्वीट कर करके लक्ष्मण सिंह जी क्या बताना चाहते हैं? उनको यदि ट्वीट करना है या ट्वीट किया तो उसके पहले कमलनाथ जी से सवाल जवाब करना चाहिए, कांग्रेस के उन मिनिस्टरों से सवाल जवाब करना चाहिए। तब उनकी सरकार थी, उनके सरकार के रहते हुए भूमाफिया पनप रहे थे। तब फिर अतिक्रमण किनके हटे? कौन से भूमाफियाओं को आपने मुक्त किया? कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है। कोई भी माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। चाहे कोई भू माफिया की बात हो, चाहे ये दवा माफिया की बात हो, चाहे सरकार में बैठा वो माफिया जो कहीं ना कहीं टेंडरों के नाम पे लूट कर रहा है, जिसके नाम पे सदन के जहाँ पे कैबिनेट के अंदर लड़ाई होने का काम हुआ। तो स्पष्ट है माफिया मुक्त प्रदेश हो, ये हर विधायक की इच्छा होती है। और उस विधायक जी ने कहा है तो वरिष्ठ विधायक है, उनकी बात पे भी गौर करना चाहिए। स्पष्ट रूप से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। माफिया पर किसका हाथ है? क्या माफिया को उनके अतिक्रमण को कोई संरक्षण दे रहा है? क्या मुरैना में हुई इतनी बड़ी घटना के बाद माफिया के हौसले बुलंद नहीं होंगे? क्या माफिया पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार चाहे किसी की भी हो, आखिर माफिया बेलगाम क्यों है? आखिर उस पर नकेल कब और कैसे कसी जाएगी? मुरैना से करतार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। जी हाँ, किसका हाथ माफिया के साथ? आपकी आवाज में आज करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। आज हमारे साथ बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजीत सिंह जी जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल आशीष शर्मा जी आपसे है। मुरैना से जो तस्वीरें सामने आई, क्या उन तस्वीरों को देखकर आपको डर लगा, घबराहट हुई? क्या माफिया फिर से सक्रिय हो गया है क्या? देखिए, इस तरह की घटनाएं निश्चित ही हम लोगों को परेशान तो करती हैं कि अपराधियां इतने बेवकूफ अगर हैं कि वो प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, प्रशासन से झगड़ा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ऐसे तत्वों को सख्ती के साथ दबाना चाहिए। सर, 5 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
और इसीलिए ये सवाल भी सामने आ रहा है कि क्या इन अतिक्रमणकारी माफियाओं को किसी का संरक्षण भी मिल रहा है क्या? देखिए, ऐसी घटनाएं समय समय पर होती रही हैं और प्रशासन इनको सख्ती से कुचलता भी रहा है। इस मामले में भी प्रशासन सख्ती के साथ इन तत्वों को कुचलने का काम करेगा। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में दस्यु कितनी बड़ी समस्या थी, लेकिन दस्यु उन्मूलन अगर किसी ने किया तो शिवराज जी की सरकार ने किया। इस माफिया को भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा इससे पहले खंडवा जिले में भी, बड़वानी जिले में भी वन माफियाओं के द्वारा वन विभाग के अमले के साथ बड़ी कार्रवाई की गई थी और उसमें हिंसा भी हुई थी, लेकिन उन सब लोगों को जेल के शिक्षों में पहुंचाया गया। यहां भी निश्चित ही इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी ने जो आज कहा है, निश्चित ही इस बात को दर्शाता है कि इससे पहले भी उमंग सिंघार जी ने, जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तब ये कहा था कि किस तरह रेत माफिया और शराब माफिया बेवकूफ होकर मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। उनके अंतर्मन की आवाज आज निकल कर आई है और उन्होंने यदि ये कहा है कि इसकी कार्यवाही गुना जिले से शुरू होना चाहिए, तो निश्चित ही सरकार गुना जिले को भी माफिया मुक्त करने की दिशा में काम करेगी। ठीक है, अजीत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह ने आज, सबसे पहले एक मिनट, सवाल तो सुन लीजिए, पहले सवाल तो सुन लीजिए। सवाल मेरा यह है कि लक्ष्मण सिंह ने आज ट्वीट किया और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी कि हमारी पार्टी की आड़ में अतिक्रमण करने वालों पर भी कार्रवाई हो। क्या मतलब था इसका? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में लक्ष्मण सिंह जी का चरित्र बेबाक बोलना, साफ गोई से बोलना, ये उनकी राजनीतिक चरित्र की विशेषता है। आज उन्होंने कहा ना, जैसे कहावत है कि पहले अपना घर साफ करो फिर आप दूसरे के घर की तरफ देखो। अगर वो बेबाक हैं और इतने खुले तौर पर सच बोलते हैं, तो फिर कुणाल चौधरी ये क्यों कह रहे हैं कि माफिया किसी पार्टी का नहीं होता? बिल्कुल, मैं आगे पूरी बात मेरी स्टार्ट होने दीजिए कि जैसे लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, निश्चित रूप से माफिया तो सत्ता के साथ होता है। उन्होंने कहा कि पहले आप तो जो कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में या आड़ में, उन्होंने लिखा है साफ, कांग्रेस पार्टी की आड़ में। और एक ट्वीट पहले भी उन्होंने किसानों की जमीनों के संदर्भ में लिखा है कि जो किसानों की मतलब क्या था, जरा खुल के बताइए, इसका मतलब क्या था? जो लोग किसी भी राजनीतिक दल पे, आज अगर लक्ष्मण सिंह जी लिखते कि भाई भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल की आड़ में जो लोग अतिक्रमण किए हैं उन पे कार्रवाई की जाए, तो लोग उंगली उठाते हैं कि भाई तो कंफ्यूजन हो रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से दो बयान आते हैं। लक्ष्मण सिंह ट्वीट करते हैं कि हमारी पार्टी के कोई भी ऐसे अतिक्रमणकारी हैं, संरक्षण किसी का मिल रहा है, कार्रवाई कीजिए। वहीं एक और बयान आता है कि माफिया किसी पार्टी का नहीं होता है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। कुणाल चौधरी जी ने कहा है वो सही है, लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है वो सही है। लक्ष्मण सिंह जी का आप पूरा ट्वीट पढ़िए। किसी भी हमारी पार्टी की आड़ में, आड़ शब्द का उन्होंने उपयोग किया है कि हमारी पार्टी की आड़ में जो लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ गोई से कहा है ना कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो, चाहे हमारी पार्टी की आड़ में करो या किसी की भी पार्टी की आड़ में कोई अगर अतिक्रमण कर रहा है, माफिया राज पनपा रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। इसमें गलत कहाँ है? ना तो कुणाल चौधरी जी गलत कह रहे हैं, ना लक्ष्मण सिंह जी गलत कह रहे हैं। क्या मुरैना में जो घटना हुई, उस घटना में आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से। कौन संरक्षण दे रहा है? फिर कांग्रेस ही दे रहे हैं, बीजेपी वाले दे रहे हैं, कौन दे रहा है संरक्षण? मैं खुलेआम कह रहा हूं, यही रेत माफिया ने, आज वो एसडीओ महिला को सैल्यूट करता हूं मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि उन्होंने इतना साहस दिखाया कि रेत माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती चली जा रही, अपनी जान की बिना परवाह किए। इसी घटनाक्रम में इन्हीं रेत माफियाओं ने आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या की थी, इसी मुरैना में, इसी विधानसभा क्षेत्र में। पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ के पूर्व मंत्री हैं जो तत्काल में चुनाव हारे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंध है, वो सब लोग जानते हैं कि उनके संरक्षण प्राप्त है। ये पूरा रेत माफिया को, उनके संरक्षण में पूरी कार्रवाई ये सब घटना घटित होती है। तो ये सब चीजें मालूम है कि आज जब चंबल अभयारण्य में वह मना है रेत उत्खनन, तो क्यों 200-500 ट्रॉली पर डे? कांग्रेस को सब कुछ मालूम है, लेकिन क्या बीजेपी को मालूम है? आशीष शर्मा जी, बीजेपी को मालूम होने का, ठीक है, पूछ लेता हूं मैं उनसे। आशीष जी, मुरैना में जो घटना हुई, जितने भी रेत माफिया थे जो बवाल मचा रहे थे, हंगामा कर रहे थे और वन विभाग की टीम के पीछे दौड़ रहे थे, डरा रहे थे, क्या उनको किसी का संरक्षण मिला हुआ है क्या, राजनीतिक संरक्षण? चाहता हूं कि उन्होंने देखा है कि किस तरह कमलनाथ की सरकार के दौरान माफिया पनपा, आज वो माफिया पनपा हुआ है, तो वो सरकार से कह रहे हैं कि इस तरह के माफिया को नष्ट करना चाहिए। जहां तक बात है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता,
जो लोग अवैध कामों में लिप्त होते हैं वो सरकार के समय कोई सी भी सरकार रहे, लेकिन उस समय अपनी जमीन को पसारने का काम करते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय को विस्तार देने का काम करते हैं। अगर राजनीतिक संरक्षण उनको मिल जाता है तो उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक ऐसी सरकार इस समय काम कर रही है, शिवराज जी स्वयं इन तत्वों के खिलाफ कोरोना के। अरे आशीष जी, लॉकडाउन क्या खुला तो क्या ये माफिया भी अपने बिल से बाहर आ गए क्या? क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होती सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन खुलने के बाद इस तरह के आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक सब बंद था, पिछले 1.5-2 माह से पूरा मध्य प्रदेश में। लेकिन आशीष जी, जब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो क्या इनके हौसले बुलंद होंगे या फिर इनको पूरी तरह से इनके खात्मे के लिए आप आगे बढ़ेंगे? ये कैसे समझ में आएगा? आप भरोसा रखिए, जो शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश को पूरी तरह डाकू मुक्त कर सकती है, वो इस तरह के रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, माफिया हो, उनसे भी। लेकिन आशीष जी, आपकी पार्टी की ओर से जो बयान आ रहा है, क्या उसके मायने ये नहीं निकाले जाएं कि कमलनाथ सरकार के दौरान की बातें करके आप मौजूदा स्थितियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, हम बिल्कुल पर्दा डालना नहीं चाहते। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, जनता की हमसे अपेक्षा है कि इस तरह के माफिया मध्य प्रदेश में बुलंद नहीं हो पाए। तो आप विश्वास रखिए, सरकार अपना काम करेगी। माफिया को पहले भी कुचला गया है और आगे भी कुचला जाएगा। ठीक है, अजीत सिंह जी। देखिए, 15-16 साल में जिस तरीके से माफिया ने कदम जमाए हैं इस प्रदेश में, चाहे शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, अभी हाल ही में दवाइयों के संबंध में मेडिकल माफिया हो, ये पूरे काका इनका जम चुका है और प्रशासन की ये पकड़ से बाहर हो चुके। ठीक है, एक बात तो बता दीजिए कि लक्ष्मण सिंह जी ने इतनी बड़ी बात बोली है तो उनको ये पता होगा वो कौन कौन से बड़े दिग्गज हैं जिनके संरक्षण में ये माफिया फल फूल रहे हैं, क्यों नहीं नाम उजागर कर देते हैं? देखिए, अगर प्रशासन उनसे पूछेगा उनके जब माफियाओं के कार्रवाई से पहले, तो लक्ष्मण सिंह जी तो वो बेबाक व्यक्तित्व है कि वो निश्चित रूप से नाम भी खोल देंगे। ठीक है, नई बात जो लोग हैं उनके नाम प्रशासन को दे देंगे। आपकी आवाज में एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। लक्ष्मण जी ने ट्वीट किया था, अजीत सिंह जी ये कह रहे हैं कि नाम है उनके पास, और अगर सरकार पूछेगी, यदि पूछेंगे तो आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप भी तो कह रहे हैं नाम है उनके पास। नहीं, यदि दावा कर रहे हैं होगी तो वो बता देंगे। को नष्ट करने का आप पूरी मेरी बात सुनिए, यदि उन पर जानकारी होगी तो वो निश्चित रूप से बता देंगे। तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या उनके पास जानकारी के बिना उन्होंने दावा कर दिया? नहीं, निश्चित रूप से जानकारी होगी। जब बिना जानकारी के कैसे ट्वीट करेंगे? प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। तो बीजेपी यही तो कह रही है कि आप लिस्ट सौंप दीजिए, कार्रवाई करेंगे हम। किसने कहा है? सर कमाल कर रहे हैं। अभी तो हमने आप पूरे एमपी ने सुना आपकी आवाज में, यहां पर बाइट सुनाई हमने। सिसोदिया जी कह रहे हैं। नहीं, ये किसने कहा कि लिस्ट सौंप दें? सिसोदिया जी ने कहा, सिसोदिया जी की बाइट सुनाई थी, आपने सुनी थी उस वक्त? देखिए, सिसोदिया जी और भारतीय जनता पार्टी में आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसी मुरैना में 50 लोग शराब से मर गए थे अभी 3 महीने पहले, आपकी जानकारी में होगा। इसी लॉकडाउन में भारतीय जनता युवा मोर्चा का मुरैना का पूर्व अध्यक्ष, उसके ऑफिस में लाखों रुपए की शराब पकड़ी गई। उस एसपी को, तो अजीत जी ये सवाल सामने आएगा, हटा दिया गया। क्या लक्ष्मण सिंह जी जनप्रतिनिधि हैं या आम जनता है जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अगर नाम बता दूंगा तो कोई दिक्कत आ जाएगी और सरकार जब तक पूछेगी नहीं तब तक नाम उजागर नहीं करूंगा? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आदरणीय, प्रोसेस तो आगे बढ़ाए। लक्ष्मण सिंह जी निश्चित रूप से बताएंगे। जो व्यक्ति मादा रखता है अपना घर की सफाई करवाने का, तो वो निश्चित रूप से बता देगा कि किस कोने में कचरा है, यहां से सफाई चालू करिए आप। ठीक है, आशीष शर्मा जी, अब कांग्रेस तो खुल के कह रही है, वही तो कांग्रेस खुल के कह रही है कि संरक्षण तो मिल रहा है। उन्हें पता है कि अपने घर में कितना कचरा था और अभी भी कितना कचरा बचा हुआ है। तो आपके पास तो मौका है ना कचरा साफ करने का, क्यों नहीं कर देते कचरा साफ रातों रात में? कमलनाथ सरकार के रहते साफ नहीं करा पाए क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। कमलनाथ के सरकार के रहते जिस जीतू सोनी को नेस्तनाबूद किया, जिन माफियाओं को आपकी सरकार आते हो आप सब लोगों ने सरेंडर कर दिया, तब आ गए भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, शिवराज सिंह जी और उनके मंत्रियों के संरक्षण में। माफियाओं की बात करते हैं आप। मध्य प्रदेश में अभी मुरैना में 50 लोग शराब से मरे, आपके एसपी ने कार्रवाई की बीजेपी नेता के खिलाफ, आप लोगों ने हटा दिया। ठीक है, एक एक करके। ठीक है आशीष शर्मा जी, मुरैना का इतिहास अजीत जी ने बहुत बखूबी बताया, कब क्या क्या हुआ था। इसके बावजूद भी वहां का स्थानीय प्रशासन क्यों सजग नजर नहीं आता है? क्या मॉनिटरिंग की कमी है या फिर ग्राउंड लेवल पर जानकारी नहीं मिलती है या फिर कोई फोन करके जानकारी पहुंचा देता है पहले से ही? मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 2 माह से 3 माह से लगभग पूरा प्रशासन मध्य प्रदेश का
कोरोना से लड़ाई में लड़ा था। पुलिस कर्मी भी रात रात भर जाग जाग कर और लॉकडाउन को नहीं सर, देखिए यहाँ पर ये तर्क की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि विभाग की टीम वहां पर कार्रवाई करने के लिए गई थी। हो सकता है इसके कारण थोड़ी सी ढिलाई हुई हो, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग पूरी तत्परता के साथ इन सब तत्वों को पूरी ताकत के साथ नेस्तनाबूद करेगा। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। सरकार की कतई मंशा नहीं है कि माफिया इस मध्य प्रदेश में सिर उठाए। और जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, अजीत सिंह जी तो ये भी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी के पास अगर नाम है तो पूछिए उनसे, सरकार पूछेगी तो नाम भी उजागर कर देंगे उनके पास होंगे तो। अवैध कार्यों में लिप्त लोगों को सहयोग अजीत जी ये दावा कर रहे हैं, अजीत जी ये दावा कर रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह जी के पास नाम हो सकते हैं, सरकार पूछेगी तो वो नाम भी का भी खुलासा कर देंगे। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी को तो आगे आकर नाम की लिस्ट सौंप ही देना चाहिए, कौन कौन लोग कर रहे हैं, अगर उनको जानकारी है तो। भाई वो तो गुना जिले की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है पूरे मध्य प्रदेश की सूची सौंप दी जाए भारतीय जनता पार्टी को, करेंगे। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जो गुना जिला उनका गृह जिला है, शिवराज सिंह जी के भाई के ऊपर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने गृह निर्माण समितियां बनवा के इस तरीके से भोपाल में किस तरीके से उन्होंने जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं। कमलनाथ जी ने कार्रवाई की थी, कितनी गृह निर्माण समितियों के प्लॉटों को कब्जों से हटवाया था। जीतू सोनी का अतिक्रमण किसने हटवाया, इंदौर में, ग्वालियर में किसने अतिक्रमण? क्या माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है? प्रश्न चिन्ह बरकरार है, प्रश्न चिन्ह लगातार बरकरार है। देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर क्या कोई नया खुलासा लक्ष्मण सिंह जी करते हैं। इस बात का इंतजार रहेगा, जैसा कि अजीत सिंह जी कह रहे हैं। आशीष शर्मा जी और अजीत सिंह जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।